शिवलरी ऑफ द फेल नाइट एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में ये लड़की कहती है जैसे जैसे 7 स्टार फेस्टिवल आगे बढ़ रहा है फाइट्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और वो ये भी कहती है कि अभी कुरुगाने की फाइट चल रही है और कुरुगाने अभी तक किसी भी फाइट में नहीं हारा है और 12 की 12 फाइट जो उसने लड़ी हैं उन सभी में वो जीता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने और स्टेला एक बस में बैठ करके कहीं जा रहे रहते हैं और स्टेला कहती है यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रही है। फिर वो कुरुगाने से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि डायरेक्टर ने हमारे लिए काफ़ी अच्छी ट्रिप प्लान की है। फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर ने कहा था मैं तुम दोनों को चूज़ करती हूँ स्कूल ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करने के लिए और शायद तुम लोग वहाँ पे लाइटनिंग को भी ढूंढ लो। और डायरेक्टर की ये बात सुन करके स्टेला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे कुरुगाने के साथ अकेले बाहर जाने का मौका मिलने वाला था। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और स्टेला वाटरफॉल को देख करके कहती है मैंने कभी भी पहले वाटरफॉल इतने करीब से नहीं देखा, तो क्या हम लोग बाद में इस वाटरफॉल को करीब से देखने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और स्टेला को इतना ज़्यादा खुश देख करके कुरुगाने हाँ कह देता है और इस एपिसोड का टाइटल है प्रिंसेस वेकेशन। फिर हमें दूसरी तरफ एलेक्स और शिजुको को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है और शिजुको एलेक्स से कह रही थी कि मुझे बड़े भाई के साथ घूमने जाना था पर भैया स्टेला के साथ चले गए। फिर शिजुको एक ट्रेन में बैठ जाती है ताकि वो अपने घर जा सके। तभी एलेक्स पीछे से बोलता है मुझे नहीं लगता कि स्टेला और कुरुगाने सिर्फ और सिर्फ एक वेकेशन पे गए हैं, वो शायद उससे कुछ ज्यादा हो सकता है। और शिजुको कुछ बोलती उससे पहले ही ट्रेन के डोर बंद हो जाते हैं। फिर अगले सीन में स्टेला को एक छींक आती है और वो कहती है मुझे थोड़ा थोड़ा कोल्ड लग रहा है। तभी कुरुगाने स्टेला को कहता है अगर तुम्हें मेरी जैकेट चाहिए तो बताओ। और तभी वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं और कुरुगाने काफी ज्यादा चौकन्ना हो गया था उनको देख करके। फिर स्टेला और कुरुगाने उन लोगों को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये लोग स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं और स्टेला और कुरुगाने उन लोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्टेला और स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर आपस में बैडमिंटन खेल रहे थे और उस बैडमिंटन के मैच में वो दोनों ही अपनी पूरी की पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और कुरुगाने उन दोनों को जब देखता है कि वो लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल बैडमिंटन में कर रहे हैं तो वो कहता है आज मुझे बैडमिंटन खेलने का एक नया तरीका देखने को मिला। तभी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर कहता है तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम लोगों को यहाँ पे क्यों भेजा गया है। लेकिन कुरुगाने कहता है हम लोग तो यहाँ पे वैकेशन के लिए आए हैं मगर तुम लोगों की बातों से मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर और स्टेला मिल करके पूरे की पूरी जगह को साफ कर रहे थे। तभी स्टेला कहती है मुझसे ये मत कहना कि हम लोग इस पूरी की पूरी जगह को साफ करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल मेंबर कहती है 1 महीने बाद स्कूल ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे होने वाले हैं इसलिए हम लोगों को उससे पहले इस जगह को साफ करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कुरुगाने किसी चीज को देख करके काफी अजीब सा मुंह बनाता है और कुरुगाने के सामने दूसरी तरफ से स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर बाहर से खिड़की को साफ कर रहा था, वो भी खिड़की के ऊपर चिपके हुए। फिर वो कहता है हमारे पास इतने लोग नहीं थे कि हम लोग पूरी जगह को साफ कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टर से मदद मांगी थी और अच्छा हुआ कि डायरेक्टर ने मेहनती लोगों को भेजा है। और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोका टोडो जिसे लाइटनिंग भी कहा जाता है वो काफी खुश होगी कि तुम लोग यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए। और अगले सीन में शिजुको अपने घर आ चुकी थी और वो अपने घर आकर के ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स स्टेला और कुरुगाने को थैंक यू कहते हैं उनकी मदद करने के लिए और अब सफाई का काम खत्म हो चुका है। फिर कुरुगाने और स्टेला वाटरफॉल को देखने के लिए निकल जाते हैं और तभी तोमारू कहती है अपना सबसे बेस्ट देना। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम किस चीज के बारे में सबसे बेस्ट देने के लिए कह रही हो, लेकिन तोमारू कहती है मुझे क्या पता। अगले सीन में कुरुगाने और स्टेला वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तभी स्टेला वहाँ पे रुक जाती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। तभी कुरुगाने स्टेला के पास आता है और कहता है तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई, तुमने तो आज सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े बाउल नूडल्स खाए हैं, वैसे अगर आमतौर पे देखा जाए तो तुम 7 बाउल तो खा ही लेती हो। लेकिन तभी स्टेला कहती है तुम गलत कह रहे हो, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तभी मैं 7 बाउल नूडल्स खाती हूँ। फिर कुरुगाने कहता है मुझे लगता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए कैंप की ओर। लेकिन स्टेला कहती है
हम नहीं वापस जाने वाले क्योंकि हमें आज ही अकेले रहने का मौका मिला है। ये थोड़े बहुत बुखार से मुझे कुछ नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद स्टेला वापस से वाटरफॉल की ओर जाने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिजुको एक एल्बम को देख रही थी, तभी बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है और कहता है फादर ने तुम्हें बुलाया है। तभी शिजुको कहती है डैड को मुझसे क्या बात करनी है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मौसम खराब हो रहा है और बारिश भी होने वाली है। साथ ही साथ स्टेला की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी कुरुगा ने स्टेला से कहता है अब बहुत हो गया, हम लोग को वापस जाना चाहिए। तभी स्टेला कहती है ठीक है। फिर वो ढेर सारी अलग अलग बीमारियों के बारे में बोलने लगती है और ये सुन करके कुरुगा ने थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है शायद से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कोल्ड हुआ है। तभी स्टेला जमीन पे बैठ जाती है और कहती है मैंने सुना है कोल्ड के बारे में, इसमें शरीर हैवी हो जाता है और शरीर गर्म भी हो जाता है। तभी कुरुगा ने कहता है क्या आज से पहले तुम्हें कभी कोल्ड नहीं हुआ था? तो स्टेला कहती है हाँ मुझे कभी भी आज से पहले कोल्ड नहीं हुआ था। फिर कुरुगा ने स्टेला को उठाता है और स्टेला कुरुगाने से माफी मांगती है क्योंकि उसके बीमार होने की वजह से पूरी की पूरी ट्रिप बर्बाद हो गई। और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और कुरुगाने एक जगह को ढूंढने लगता है ताकि वो बारिश से बच पाए और उन दोनों का पीछा एक इंसान कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कुरुगाने और स्टेला को बारिश से बचने के लिए एक जगह मिल चुकी है। फिर कुरुगाने स्टेला को एक ब्लैंकेट देता है ताकि उसको ठंड ना लगे क्योंकि स्टेला को काफी तेज बुखार हो चुका था। तभी कुरुगाने को स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स की तरफ से कॉल आता है। फिर वो कॉल उठा करके कहता है हम लोग वाटरफॉल के पास एक लॉज में रुके हुए हैं क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही है। और जो स्टेला और कुरुगाने का पीछा कर रहा था वो बाहर से उन दोनों की लोकेशन किसी को बताता है और वो इंसान बदमाश की तरह हंसते हुए कहता है अब कुछ करने का वक्त आ चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिजुको अपने फादर के पास आ चुकी थी। तभी शिजुको अपने फादर से कहती है आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मदर ने मुझे लेटर भेजा था। फिर शिजुको वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके फादर कहते हैं तुम्हारी मदर को वो लेटर लिखने के लिए मैंने ही कहा था। फिर शिजुको वापस से रुक जाती है और उसके फादर कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर 7 स्टार फेस्टिवल में तुम्हारी सिलेक्शन मैचेस के प्रोग्रेस के बारे में बात करने के लिए बुलाया है क्योंकि तुमने अभी तक जितनी भी फाइट लड़ी हैं 12 में से 12 उन सभी में तुम जीती हो और मुझे पता है कि कुरुगाने फैमिली का नाम तुम ही रोशन करोगी। फिर शिजुको कहती है 12 में से 12 फाइट तो भैया ने भी जीती हैं, तो क्या वो कुरुगाने फैमिली का नाम रोशन नहीं करेंगे? फिर उसके फादर कहते हैं क्या तुम इकी की बात कर रही हो? तो शिजुको कहती है कितनी बड़ी बात है, आपको अभी तक उनका नाम याद है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, वो भी गुस्से में। और अभी भी शिजुको के डैड को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने स्टेला को सोते हुए देख रहा था क्योंकि स्टेला को बुखार था इसलिए स्टेला सो चुकी थी। फिर कुरुगाने लॉज में से बाहर निकलता है क्योंकि बारिश अभी थोड़ी रुक चुकी थी और वो जैसे ही लॉज के पीछे देखता है तो उसे एक बड़ा सा गोलम वहाँ पे दिखाई देता है और वो गोलम तुरंत हट के ऊपर हमला कर देता है। और उस गोलम के लॉज के ऊपर हमला करने से पहले ही इकी ने इतोसुरा का इस्तेमाल कर लिया और स्टेला को उस लॉज में से बाहर निकाल ले आया। फिर इकी उस गोलम के ऊपर हमला करने लगता है और उसे काफी ढेर सारे टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन इकी जितनी भी बार उस गोलम को तोड़ रहा था वो गोलम खुद को बार बार रीजनरेट कर ही ले रहा था और अब इकी भी उस गोलम के सामने काफी कमजोर पड़ रहा था। तभी वो गोलम स्टेला के ऊपर हमला करने वाला था और स्टेला की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो वहाँ से हट भी नहीं सकती थी। पर तभी वहाँ पर तोमारू आ जाती है और स्टेला को बचा लेती है और उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल के बाकी मेंबर भी आए थे। फिर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर भी उस गोलम को काफी बार तोड़ते हैं पर वो गोलम बार बार रीजनरेट कर लेता है और अब स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर भी हारने लगे थे इस गोलम के सामने। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इस बैटलफील्ड में आते ही अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करती है और उस गोलम के ऊपर हमला कर देती है और वो काफी ज्यादा इजीली उस गोलम को हरा रही थी। फिर वो गोलम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपने स्पेशल मूव राइकिरी का इस्तेमाल करती है और उस पूरी की पूरी जगह में काफी ढेर सारी लाइटनिंग फैल जाती है और वो बिजली के झटके उस इंसान को भी लगते हैं जो कि उस गोलम को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो गोलम उस इंसान से कनेक्टेड था। तभी ये आदमी आता है और कहता है इस बार तो लाइटनिंग ने उन लोगों को बचा लिया पर हम लोगों को अपने लड़के मतलब कि कुरुगाने के लिए
कुछ नया और इंटरेस्टिंग करना होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस गोलम के टुकड़ों के ऊपर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोगा टोडो खड़ी थी और उसे देख करके कुरुगाने कहता है तो ये है टोगा टोडो और हागुन एकेडमी की सबसे ताकतवर नाइट। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिजुको अपने घर पे अपनी बिल्ली को सहला रही थी, तभी उसे एक मैसेज आता है हागुन एकेडमी की तरफ से और वो उस मैसेज को देख करके कहती है मुझे लगता है कि अब मजा आने वाला है। और उस मैसेज में लिखा था कि शिजुको का मैच टोगा टोडो के साथ होने वाला है। वैसे आप में से अभी तक 68% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।